श्री महाकाल। आज हम ज्योतिष का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमारे गुरुओं ने एक टॉप सीक्रेट की तरह ट्रीट किया और आगे नहीं बताया। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ अपने गुरुओं का जिन्होंने मुझे ऐसे एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स दिए हैं। और मैं खुद महाकाल का भक्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को भक्त से वंचित रखना या भक्त को भगवान से वंचित रखना अपने आप में एक पाप कर्म है, और मैं इस पाप कर्म का भागीदार नहीं बनना चाहता, जिस वजह से इस एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट को मैं आपके सामने एज इट इज़ रख रहा हूँ। हमारी कुंडली में कुछ ग्रह जो कि नीच के हो जाते हैं या जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट्स हमें इसी वजह से मिलते हैं कि हमने उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ गलती की हुई है, एंड उस गलती की सज़ा हमें इस लाइफ में भुगतनी पड़ेगी। और लॉर्ड शिवा एकमात्र ऐसे एंटिटी हैं जिनके पास यदि आप चले जाएं, जिनकी यदि आप आराधना करें, तो बिना उस कर्म को भोगे आप उस कर्म से कट सकते हो। बिना उस पाप का जो प्रायश्चित है उसको बिना कार्मिकली किए आप सिर्फ लॉर्ड शिवा की आराधना से उस पाप को काट सकते हैं। और यही सीक्रेट है अबाउट विच ज्योतिर्लिंग यू शुड विजिट, because each Jyotirling is connected with the each zodiac sign. लेकिन how to choose the right Jyotirling, although भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, आप सबको सभी के सभी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, यदि आप कर सकें, यदि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कर सकें, तो आप डेफिनेटली कीजिए। अदरवाइज जो ज्योतिर्लिंग अभी मैं आपको एक थ्योरी बताने वाला हूं, हाउ टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, ताकि जब आप वहां जाएं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए पॉजिटिवली। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक कुंडली बनाता हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर। अभी हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच होकर के नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उसको आपको पॉजिटिव कैसे चेंज करना है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि किसी की कुंडली में शुक्र नीच के हो जाते हैं, चलो लेट्स टेक एज एन एग्जाम्पल हियर, या शनि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। शनि ग्रह नीच के सब लोग, कई लोग हैं जो डरते हैं कि शनि नीच के हो रखे हैं तो हमारी लाइफ में तो अच्छा करियर नहीं आएगा, हमारी लाइफ में तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो मैं उनके लिए ये थ्योरी जो है बता रहा हूँ। और ये एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट जो है ये बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर्स को पता है, और आप अब उनमें से एक होने वाले हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टॉरस असेंडेंट। अब यहां पर भाग्य स्थान के लॉर्ड कौन है? हमारा जो भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं वो हैं शनि। और यदि शनि की प्लेसमेंट यहां पर हो जाती है, इसको शनि कहते हैं, ये शनि का सिंबल है, बाय चांस अगर आपको नहीं पता, तो शनि 9th हाउस लॉर्ड होकर के 12th हाउस में नीच के बैठ गए। अब इसका ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में सैटर्न को लेकर के कोई ना कोई मिस्टेक रही थी पास्ट लाइफ में, जिस वजह से इस जन्म में आपके भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वो नीच होकर के बैठ गए हैं। अब हमने देखना है कि शनि उच्च के कहां होते हैं, और जहां पर भी शनि उच्च के होते हैं उस जोडियक साइन के साथ कौन से जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वो कनेक्टेड हैं। अब शनि उच्च के होते हैं यहां पर, शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। अब लिब्रा के साथ कनेक्टेड जो भी ज्योतिर्लिंग है, यदि आप वहां पर विजिट कर लेंगे, आप वहां पर जाकर के भोलेनाथ की आराधना कर लेंगे, वहां पर जाकर के समर्पण कर देंगे। अब देखिए, समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी की तरह साड़ी छोड़ोगे तभी भगवान कृष्ण पकड़ेंगे। लेकिन हमारी एक तकलीफ है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एक एक पल्लू पकड़ के रखते हैं, कहीं अगर भगवान ने ना पकड़ा तो
लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आप को पूरे डिवोशन के साथ लॉर्ड शिवा के हवाले कर दीजिए, और जो भी ज्योतिर्लिंग 7 नंबर राशि यानी कि लिब्रा के साथ कनेक्टेड है, आप वहां पर विजिट कर लीजिए। आपका भाग्य उच्च का रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। अब 7 नंबर के साथ जो शिवलिंग कनेक्टेड हैं, जो ज्योतिर्लिंग कनेक्टेड हैं, वो है महाकाल, उज्जैन। तो ऐसे केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन जाना चाहिए। पूरी श्रद्धा और डिवोशन के साथ वहां पर खुद को समर्पण कर देना चाहिए। जब आप खुद को वहां पर समर्पित करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो नेगेटिव कर्मास हैं, जो आपने पास्ट लाइफ्स में कभी किए थे, जिस वजह से आपके शनि नीच के हो गए, वो कर्मास आपके बिना कर्म किए सिर्फ भोलेनाथ की आराधना से वो कट जाएंगे, और आपको भाग्य का जो रिजल्ट है वो उच्च का आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द थ्योरी। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा कहां पर नीच के होते हैं? चंद्रमा यहां पर नीच के होते हैं। 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। अब यदि किसी का चंद्र नीच का है, यानी कि आपने मदर के रिलेटेड कोई ना कोई नेगेटिव डीड की है, यानी कि आपने किसी का मन बहुत ज़्यादा दुखाया है, और चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण आपकी लाइफ अब अनस्टेबल हो चुकी है। चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण आपका माइंड जो है वो एग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। तो इसको ठीक कहाँ करोगे, कैसे करोगे? तो अब चंद्रमा उच्च के कहाँ होते हैं, हम वो जगह देखेंगे, और उस राशि के साथ कनेक्टेड जो भी ज्योतिर्लिंग है, हम वहां पर विजिट करेंगे। वहां पर भोलेनाथ के सामने जाकर पूरा संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं संपूर्णता से पूरा अपने आप को छोड़ देना, संपूर्ण डिवोशन, 100% डिवोशन के साथ जब आप भोलेनाथ के पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव कर्मास, जिसके कारण आपका चंद्रमा नीच का हुआ है इस जन्म में, तो वो कुकर्म, वो जो नेगेटिव कर्म है आपका, वो कट जाएगा और चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। अब चंद्रमा उच्च के होते हैं यहाँ पे, राइट, टॉरस में। अब टॉरस के साथ जो शिवलिंग कनेक्टेड है, वो स्वयं लॉर्ड कृष्णा ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। वो शिवलिंग है गुजरात में सोमनाथ टेम्पल। तो यदि आप सोमनाथ चले जाते हो तो टॉरस के साथ वो कनेक्टेड है। आपका चंद्रमा यदि नीच का है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डेफिनेटली सोमनाथ टेम्पल गुजरात जाना चाहिए, ताकि आपका चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। सो दिस इज द थ्योरी। अब आप बाकी सभी प्लैनेट्स के लिए बना सकते हो। हालांकि मैं आपको अभी सभी के सभी ज्योतिर्लिंग और उनके साथ कनेक्टेड ज़ोडिएक साइंस बताने वाला हूं। सो दिस इज द थ्योरी विच वॉज केप्ट एज अ सीक्रेट बाय आवर गुरुज, बट इट शुडेंट बी, क्योंकि भक्त को भगवान से वंचित रखना ये अपने आप में एक पाप है, और मुझे महाकाल अलाउ नहीं करते कि मैं ऐसा कोई भी सीक्रेट आप लोगों से रखूं जिसके कारण जो लोग महाकाल तक पहुंचने चाहिए, सिर्फ मेरे ना बताने के कारण वो लोग महाकाल तक ना पहुंच सकें। तो अब हम डिस्कस करते हैं ईच ज्योतिर्लिंग दैट इज कनेक्टेड विद द ज़ोडिएक साइन। सबसे पहले, our Vedas disclose that sacred Jyotirlings are associated with the energies of the different zodiac signs. अब हम बात करते हैं एरीज की। एरीज जो हैं वो रामेश्वरम के साथ कनेक्टेड हैं। इस ज्योतिर्लिंग को लॉर्ड राम ने एस्टेब्लिश किया था, एंड इट इज द वन हु कॉजेज एक्सॉल्टेशन ऑफ सूर्य। अब यदि किसी का सूर्य नीच का है, किसी का भी सूर्य कुंडली में नीच का है और वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब है आपने सूर्य के साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज पास्ट लाइफ में की है, जिस वजह से इस जन्म में सूर्य आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और अब या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पूरी तरह से उन मिस्टेक्स को जियो, उन मिस्टेक्स का जो पश्चाताप है, जिसको हम कहते हैं गो थ्रू द कर्मास। अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू रामेश्वरम एंड आप पूर्ण वो क्या कहते हैं, समर्पण भाव से, पूरी तरह से डिवोशन के साथ पूरा समर्पण कर दीजिए भोलेनाथ पर रामेश्वरम जा करके, तो आपके सूर्य ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसी एंटिटी है जिनकी आराधना से बिना कर्म किए भी आप उस कर्म से कट सकते हो। दूसरा, टॉरस।
टॉरस में चंद्रमा उच्च के होते हैं और इसको सोमनाथ टेम्पल कहते हैं। सोमनाथ टेम्पल को एस्टेब्लिश किया था लॉर्ड कृष्णा ने, एंड इट इज द वन हु कॉजेज द एग्जॉल्टेशन ऑफ द मून। चंद्रमा उच्च के होते हैं टॉरस में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लॉर्ड कृष्णा का जो लगन है वो भी टॉरस था, और स्टार रोहिणी था, एंड राशि जो है वो भी टॉरस ही थी। तो चंद्रमा यदि किसी का खराब है, यदि किसी का चंद्रमा 8th हाउस में है, यदि किसी का चंद्रमा स्कॉर्पियो में है, नीच का बैठा है, नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए और जाकर के अपने आप को वहाँ पर समर्पण कर देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। नाउ जेमिनाई, नागेश्वरम, ये वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर नागाज की एग्जॉल्टेशन होती है, सरपेंट्स, कनेक्टेड टू सरपेंट्स। अब अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो द इजीएस्ट रेमेडी इज टू गो टू नागेश्वरम। आप जाइए, नागेश्वरम जाइए, जाकर के खुद को पूर्ण भाव से संपन्न, वो क्या कहते हैं, मैं वर्ड ही भूल जाता हूँ, सॉरी, बिकॉज माई हिंदी इज नॉट दैट गुड, बट या यू शुड बी जस्ट लीविंग योर सेल्फ ऑन लॉर्ड शिवा। आप समर्पण कर दीजिए। तो जब आप पूरी तरह से समर्पण कर देंगे तो आप नागेश्वरम जाकर के अपने काल सर्प दोष को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर यदि आपका राहु नीच का है, राहु नीच के रिजल्ट दे रहा है, तब भी आप नागेश्वरम जाकर के अपनी भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो राहु है वो पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। अब आ जाते हैं कैंसर साइन, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग हैं वो कर्क राशि के साथ कनेक्टेड हैं। ये बहुत ही प्यारे, इनको जुपिटर की एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए, जुपिटर यहां पर उच्च के होते हैं। कैंसर साइन में जुपिटर उच्च के होते हैं। अगर किसी का जुपिटर नीच का है, अगर किसी का जुपिटर 10th साइन में है, 10th हाउस में है, तो उसको डेफिनेटली ओमकारेश्वर जाना चाहिए। और वहां पर जाकर के जब वो पूर्ण भाव से अपने आप को लॉर्ड शिवा पर छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली उसका जुपिटर उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा, उसको नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी विजडम इंक्रीज हो जाएगी। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जुपिटर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाएंगी एंड पॉजिटिव एनर्जीज जुपिटर की आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, लियो। लियो के साथ जो शिवलिंग कनेक्टेड हैं वो हैं वैद्यनाथ। ये मूल त्रिकोण साइन ऑफ सूर्य को सिंबलाइज करते हैं। अगेन, यदि किसी का सूर्य खराब है, या यदि किसी का 5th हाउस खराब है, या यदि किसी के बच्चों से उनकी नहीं बन रही, या आगे बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चों के रिलेटेड 5th हाउस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डेफिनेटली वैद्यनाथ टेम्पल जाना चाहिए। वहां पर जाकर के आप लियो को एक्टिवेट करेंगे, लॉर्ड शिवा को पूरी तरह से अपने आप को डिवोशन दिखाएंगे वहां पर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सूर्य है या आपका जो 5th हाउस है वो पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, वर्गो। वर्गो इज कनेक्टेड विद मल्लिकार्जुन। यहां पर इट इज द वन हु कॉजेज एक्सॉल्टेशन ऑफ मरकरी, और ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि किसी को बुध के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि किसी का बुध नीच का है, बुध 12th हाउस में है या बुध नीच के हैं, तो उसको सही करने के लिए आपको मल्लिकार्जुन टेम्पल जरूर जाना चाहिए। अब यदि आप मल्लिकार्जुन जाकर के भोलेनाथ के आगे पूर्ण भाव से अपने आप को छोड़ देंगे, यू वुड कंप्लीटली बी लीविंग योर ईगो असाइड एंड आप स्वयं को वहां पर चढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका मरकरी आपको एग्जॉल्टेड वाले अच्छे वाले रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज लिब्रा, तुला राशि। ये दिस इज द वन हु कॉजेज एक्सॉल्टेशन ऑफ सैटर्न। यू नो, सैटर्न इज रिप्रेजेंटेड एज अ ऑलरेडी पनिशमेंट गिवर एंड बहुत नेगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। तो यदि बाय चांस शनि नीच के हैं, शनि अगर नीच के हैं, तो आपको डेफिनेटली महाकाल टेम्पल जरूर जाना चाहिए। A prayer at this Jyotirlinga is bound to bless one with health and life as Shiva in form of Mahakala, the one who takes away the Rudra. Okay? तो
Shani is the Dharmaraja of the chart, and its deity is Yama, already Yamraj, who never fails his duty. That is Dharma. ओके ये वायु तत्वा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द तामसिक ऑफ द 5 तत्वास. तो बाय चांस शनि नीच के हैं तो आप डेफिनेटली महाकाल टेम्पल उज्जैन जाइए और जाकर के महाकाल के आगे अपने आप को छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है शनि वो अच्छे रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि. ये जो ज्योतिर्लिंग है दुशानेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग जो है केतु और मंगल इन दोनों को ही कंट्रोल करते हैं. अब एग्जांपल ले लीजिए, किसी की कुंडली में मंगल और केतु इकट्ठे हैं और एक्सीडेंट इंजरी में डेथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको डेफिनेटली यहां पर जाना चाहिए और जाकर खुद को छोड़ देना चाहिए. आप देखेंगे मार्स एंड केतु की जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे, या अगर केतु नीच के हैं तो भी इस टेंपल में जाकर के आपके केतु पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट, सेजिटेरियस, काशी विश्वनाथ. नाउ जुपिटर एज द ओवरलॉर्ड ऑफ मोक्षा रूल्स दिस हाउस एंड द केतु एज द मोक्षकारका exalts in this house. Hence, the Jyotirling of Kashi Vishwanath is known to send the Atma towards the moksha. इसीलिए कहते हैं कि काशी में जाकर के डेथ होनी चाहिए. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तमन्ना है कि हमारी डेथ जो है वो काशी में हो, क्योंकि काशी में हुई हुई डेथ एक बहुत ज़्यादा सेक्रेड डेथ मानी जाती है. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द golden temples. We have only 3 golden temples, that is Kashi Vishwanath, Tirupati Balaji and Harimandir Sahib at Amritsar. So if you by chance have the problem related to Jupiter, not the debilitated Jupiter, just normal problem related to Jupiter, and you have Ketu debilitated and problems related to finding a guru, ओके, और यू आर डूइंग योर PhD, हो नहीं पा रही है, गुरु के रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो और वो नहीं हो पा रही, या यदि आपका अल्टीमेट गोल एक्चुअल में विजडम है, मोक्षा है, तो डेफिनेटली ये ज्योतिर्लिंग आपके लिए बने हैं. आपको काशी विश्वनाथ जाना चाहिए और लॉर्ड शिवा के आगे खुद को छोड़ देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके केतु और आपके मोक्ष कारका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन में भीमा शंकर. भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो एग्जॉल्टेशन ऑफ मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं. 10 नंबर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, राइट. अब अगर किसी के मंगल नीच के हैं, किसी के मंगल नीच के हैं, तो उसको डेफिनेटली भीमा शंकर टेम्पल जाना चाहिए, क्योंकि उसने मार्स के रिलेटेड कोई ना कोई गलतियां की थी, जिस वजह से आज इस जन्म में उसका मंगल उसको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है. उसका मंगल डेबिलिटेटेड होकर उसके बर्थ चार्ट में बैठा है. तो भीमा शंकर जाने से, अपने आप को पूरी तरह लॉर्ड शिवा को के आगे छोड़ देने से, शिव की आराधना करने से, बिना कर्म किए उस नेगेटिव कर्म से आप आजादी पा सकते हैं. उसके बाद कैप्रिकॉन इज ऑल्सो द साइन ऑफ सैटर्न वेयर द मार्स एक्सॉल्ट्स. तो महामृत्युंजय जापा जो है वो शनि की दशा में आपको डेफिनेटली करना चाहिए. यदि किसी का भी मंगल उच्च का भी है तो उस समय भी उसको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए जब वो शनि की दशा से गुजर रहा हो. उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि जो है वो केदारनाथ के साथ कनेक्टेड है. दिस इज द साइन हु इज ओन्ड बाय राहु, पॉइजन. तो यदि किसी की कुंडली में पॉइजन से याद आया, किसी की कुंडली में विष योग हो, शनि और चंद्रमा इकट्ठे हों, विष योग हो, और उस योग के कारण उसके ऊपर बार बार झूठे इल्जाम लगते हों, बार बार उसके शत्रु खड़े हो जाते हों, तब भी उसको डेफिनेटली केदारनाथ जाना चाहिए. या अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब हो और वो उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तब भी उसको केदारनाथ जाकर के खुद को शिवा के हवाले कर देना चाहिए. नेक्स्ट, यहां पर एक चीज और है केदारनाथ के बारे में कि लॉर्ड शिवा इज बिलीव टू गिव वेदास द हाईएस्ट फिलॉसफी एज केदारनाथ. तो यदि आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, यदि आप वेदास की स्टडी करना चाहते हैं, यदि आप बाय चांस एस्ट्रोलॉजर हैं and you want to gain more of astrological knowledge, the more knowledge of the universe, the more knowledge of the Vedas, then you should definitely visit Kedarnath temple.
Next, Pisces, त्र्यंबकेश्वर. So this is the exaltation of the Venus. अब अगर किसी की कुंडली में शुक्र नीच के हैं, यानी कि इन्होंने पास्ट लाइफ में लड़कियों के साथ कुछ गलत किया है, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं की, या कुछ ना कुछ रिलेटेड टू फीमेल इन्होंने गलत किया है, तो इस जन्म में इनकी कुंडली में एक तो फाइनेंसेस कम आ जाएंगे, बिकॉज वीनस जब नीच का होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम देगा. एंड जब वीनस नीच का होगा तो वाइफ के रिलेटेड, रिलेशंस के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देगा. तो अगर किसी का शुक्र नीच का है तो उसको डेफिनेटली त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए. त्र्यंबकेश्वर जाकर के खुद को वो लॉर्ड शिवा के हवाले कर दे एंड लॉर्ड शिवा को जाकर कहे कि अब मेरे से गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन मैं यहां पर उस गलती की माफ़ी मांगने आया हूं और जो मेरी कमान है वो आपके हाथ में देने आया हूं. आप देखेंगे ऐसा करने से ऑटोमेटिकली वीनस वुड स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स. एंड यू नो वीनस इज द प्लैनेट विच हैज पावर टू गिव द रीबर्थ. तो अगर आप किसी लाइफ में बहुत ज्यादा डाउनफॉल फेस कर चुके हैं, आपका करोड़ों का बिजनेस था अब जीरो हो गया है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन्स आ गए हैं, एंड यू रियली नीड द रीबर्थ इन योर लाइफ. It could be any kind of rebirth. You want rebirth mentally, you want rebirth, in the materialistic world, or you want rebirth of your career, whatever. If you are looking for the rebirth, the power of rebirth is with the Venus, with the Sanjeevani. And Triambakeshwar is the temple where you should go and ask for that rebirth. So this is all about the Jyotirling, which is connected with you, and the place you should definitely visit.